यूपी में फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। योगी सरकार ने दी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को मंजूरी। एनआईएसजी को सौंपी निर्माण की जिम्मेदारी। सीएम योगी का रामपुर दौरा, करोड़ों की विकास योजनाओं को किया लोकार्पण शिलान्यास। लाभार्थियों को बांटे चेक, जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा जो प्रदेश की शांति को बिगाड़ेगा उसके खिलाफ चलेगा बुलडोजर। हमारी सरकार में सबका होता है विकास। शामली में सीएम योगी ने किया पीएसी भवन का न्यास, कहा 4.5 साल में अपराधी खुद पलायन को मजबूर। व्यापारी को गोली मारने वालों के सीने में उतारी जाएगी गोली। कैराना में पलायन से वापस लौटे परिवारों से मिले सीएम योगी, कहा एसपी सरकार में हिंदुओं की हुई थी हत्या, पीड़ित व्यापारियों को देंगे मुआवजा। मेरा कैराना आना चुनावी मुद्दा नहीं। शामली में सीएम योगी ने कहा कि पहले हिंदुओं को परेशान कर पलायन करने पर मजबूर किया गया, सरकार ने कार्रवाई की तब जाकर कई परिवार वापस लौटे। योगी के हिंदुओं के घर जाने से ओवैसी को लगी मिर्ची। ओवैसी ने संविधान का दिया हवाला, कहा संविधान में मजहब का कोई जगह नहीं। कल बदायूं दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1127 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को करेंगे संबोधित। कल शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे से पहले सपा का प्रदर्शन, किसानों को मुआवजा देने की मांग। शहीदों की प्रतिमा के सामने किया धरना प्रदर्शन। 10 नवंबर को सीएम योगी का मथुरा दौरा, ब्रिज राज महोत्सव की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। 19 नवंबर तक वृंदावन में चलेगा ब्रिज महोत्सव। 15 नवंबर तक होगा सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का दौरा। 10 नवंबर को सहारनपुर और 11 नवंबर को मेरठ दौरे पर रहेंगे। 12 और 13 नवंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में सभी 403 सीटों के प्रभारी जिला अध्यक्ष प्रभारी संघ करेंगे बैठक। 13 नवंबर को आजमगढ़ में होगी जनसभा। आज नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। सपा ने मनाया काला दिवस। नोटबंदी के विरोध में पदयात्रा और धरना प्रदर्शन। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने लिखा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा यूपी में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर दिया विवादित बयान। संजय निषाद ने कहा भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले रिंगी ऋषि के बेटे थे। संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा संजय निषाद जिस वर्ग की लड़ाई को लेकर आए थे उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के बाद भूल गए। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा सीएम योगी जहां से लड़ेंगे चुनाव मैं वहीं से भरूंगा पर्चा। सीएम योगी को रोकूंगा विधानसभा जाने से। आगरा में डीएपी न मिलने पर किसानों में आक्रोश। सड़क पर लेटकर किसानों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान लगा सड़क पर जाम, पुलिस के समझाने पर माने किसान। सहारनपुर की त्रिवेणी शुगर मिल में शुरू हुआ पेराई का काम। अधिकारी और देवबंद के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह भी रहे मौजूद। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहाए खाए के साथ आज से हुआ शुरू। व्रतियों के घर से घाट तक उत्सव का माहौल, बाजारों में रौनक। छठ महापर्व पर घाट की सफाई के साथ प्रसाद बनाने के लिए गेहूं चुनने और सुखाने का काम भी हुआ शुरू। गली मोहल्लों में छठी मैया के गीत गूंजने लगे हैं। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो उठा है। खूब खरीदारी भी की जा रही है। छठ पर्व को लेकर महाराजगंज में भी जोर शोर से तैयारियां। सभी छठ घाटों पर जिला प्रशासन और नगर पालिका ने किए प्रबंध। घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था के कड़े इंतजाम। रायबरेली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। घाटों को किया जा रहा है साफ, बाजारों में भी रौनक। चंदौली में छठ पूजा के लिए डीएम और एसपी ने किया तालाबों का निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुशीनगर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। घाटों की साफ सफाई के साथ नई वेदियों का भी हो रहा है निर्माण। सहारनपुर में भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज। छठ घाट को मेयर ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। मथुरा में ब्रिज उत्सव की तैयारियां हुई तेज। 10 नवंबर से 19 नवंबर तक होगा आयोजन। बिजनौर में गंगा स्नान मेले की तैयारियां हुई तेज। डीएम और एसपी ने लिया जायजा। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। कहा 10 दिन बाद भी यूपी सरकार की रिपोर्ट में कुछ नहीं। सहारनपुर में हत्या की सनसनीखेज तस्वीरें आई सामने। दिन दहाड़े हुई सराफा दुकानदार की हत्या।
जौनपुर में जमीन के विवाद में भाई की हत्या का मामला आया सामने। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, छोटे भाई और उसके बेटे पर आरोप। मुजफ्फरनगर में अपराधी सुशील मूछ ने किया आत्मसमर्पण। डबल मर्डर मामले में वांटेड था सुशील मूछ। फर्रुखाबाद जिला जेल में हुए बवाल के बाद अधिकारियों की जांच कमेटी लगातार जेल का कर रही है निरीक्षण। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने 3 शातिर स्मैक तस्करों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से स्मैक हुआ बरामद। बिजनौर में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाकर एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। करीब 1300 लीटर कच्ची शराब बरामद। लखनऊ में घर पर सो रहे एक व्यक्ति की हत्या का मामला आया सामने। मृतक की पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर हुई थी मौत। अलीगढ़ में लापता मजदूर की गला कोटकर हत्या का मामला। रेलवे लाइन के किनारे मिला मजदूर का शव। कासगंज में युवक युवती ने लगाई फांसी, युवक की हुई मौत, युवक की हालत गंभीर। मेरठ में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला है सामने। शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को लेकर कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। प्रतापगढ़ में कोरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला है सामने। लगभग 8,50,000 रुपए लूटकर भागे बदमाश। पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के घर मारा छापा। भट्टी और भारी मात्रा में लहन किया गया नष्ट। लखनऊ में पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। फर्जी रेप में फंसाने के मामले में चल रहा था फरार। लखनऊ ग्रामीण पुलिस ने की गिरफ्तारी। भदोई में समाधान दिवस पर शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। गांव के प्रधान पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। मेरठ में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संभल में जमीन के विवाद में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। लाखों रुपए से भरा बैग लूटकर हुए फरार। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। चंदौली के चकरिया गांव के पास सवारी से भरी ऑटो में एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप सवार बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। गुजरात की दवा फैक्ट्री में हुए हादसे में आगरा के 3 युवकों की मौत। तीनों के शव पहुंचे आगरा। परिवार में मचा हड़कंप। रायबरेली में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। फतेहपुर में घर में लगी भीषण आग। गृहस्थी का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हो पाया खुलासा। नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती कार में लगी आग। कार में बैठे शख्स ने कूदकर बचाई जान। सोनभद्र के वन क्षेत्र घोरावल में दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर कल होगा महोत्सव का आयोजन। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा आयोजन। उत्तराखंड दिवस पर सरकार ने किया गौरव सम्मान का ऐलान। पूर्व सीएम एनडी तिवारी समेत 5 को मिलेगा अवार्ड। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। 21वें साल में आम आदमी पार्टी ने सरकार से पूछे 21 सवाल। उत्तराखंड चुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का किया सम्मान। कहा कांग्रेस सिर्फ आशाओं की राजनीति कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पहुंचकर गायक तलिल मेहंदी ने की मुलाकात। सीएम ने मेहंदी को भेंट किया अंग वस्त्र। उनकी गायकी भी तारीफ। हरिद्वार कुंभ में हुए कोविड टेस्ट घोटाले में बड़ी कार्रवाई। एसआईटी ने मुख्य आरोपी पति पत्नी को किया अरेस्ट। फर्जी डेटा तैयार कर प्रशासन को लगाया था करोड़ों का चूना। चंपावत पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा केदार 6 महीने तक यहीं पर भक्त कर सकेंगे दर्शन। देवभूमि में छठ पूजा की धूम। उधम सिंह नगर के खटीमा में नहर किनारे किए जा रहे हैं इंतजाम। 29 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। महाराष्ट्र के पंढरपुर को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। 4 लेन परियोजना का किया शिलान्यास। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने घर पहुंचकर लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की दी बधाई। लाल कृष्ण आडवाणी आज 94 साल के हो गए। पंडित छन्नूलाल मिश्र सहित 141 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। साल 2020 के लिए 141 और 2021 के लिए 119 लोगों को सम्मान मिला। 119 पद्म पुरस्कारों में से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए, जिनमें 29 महिलाएं भी शामिल। पंडित छन्नूलाल मिश्र समेत 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। 2020 के लिए 141 और 2021 के लिए 119 लोगों को सम्मान।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेत्री कंगना रनौत, गायक अदनान सामी और बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म सम्मान से किया सम्मानित। फिल्म मेकर करण जौहर, निर्माता एकता कपूर और दिवंगत गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को दिया गया पद्मश्री। बरगाड़ी बेअदबी मामले में आज डेरा प्रमुख राम रहीम से हुई पूछताछ। पंजाब पुलिस के एसआईटी रोहतक के सुनारिया जेल पहुंची। श्रीनगर पुलिसकर्मी के घर पर आतंकियों का हमला, आतंकियों की फायरिंग में कांस्टेबल तौसीफ अहमद की मौत। भोपाल अग्निकांड में सजा का ऐलान, सबूतों से छेड़खानी के आरोप में दिल्ली की अदालत ने अंसल भाइयों को सुनाई 7 साल की सजा। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, पिछले एक हफ्ते में सामने आ चुके हैं करीब 1200 मरीज। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर, सीएम केजरीवाल ने केंद्र से पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में नहीं हो रहा सुधार, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पहुंचा 400 के पार। राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुला, प्रदूषण की वजह से नदी की सतह पर तैर रहा है सफेद छाप। दिवाली के बाद छठ के पर्व में डूबा उत्तर भारत, बिहार में छठ के पावन पर्व के लिए तैयार घाट, लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम भी होगी तैनात। आज नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत, यमुना नदी के जहरीले पानी में महिलाओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रदूषित यमुना पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, छठ पर उठाया नदी में गंदगी का मामला। आधी क्षमता के साथ खुले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल, कोरोना के मामले कम होने के बाद ईडीएमसी के अधिकारियों ने लिया फैसला। दक्षिण भारत पर फिर छाया बेमौसम बारिश का खतरा, तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, चेन्नई और पुडुचेरी में बाढ़ जैसे हालात। जाइडस कैडिला वैक्सीन की कीमत तय, एक डोज की कीमत होगी 265 रुपए, 93 रुपए में मिलेंगे नीडल फ्री एप्लीकेटर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,451 ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। इस दौरान 266 लोगों की हुई मौत। चीन के 20 प्रांतों में फैला कोरोना संक्रमण, दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 24.95 करोड़ का हुआ पार। अमेरिकी सीमा प्रतिबंधों में ढील पर प्रवासियों के लिए अमेरिका लौटने का सपना होगा साकार, कोरोना के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से नहीं लौट पा रहे थे प्रवासी। अमेरिका के ह्यूस्टन में रैप स्टार के एक म्यूजिकल शो में भगदड़ पर सुरक्षा विशेषज्ञ के बेतु के बोल, कहा 50,000 लोगों को किसी को रोकने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान के वन विभाग की टीम ने एक डॉल्फिन को किया रेस्क्यू, पाक के सिंध प्रांत में नदी में फंस गई थी डॉल्फिन। न्यूयॉर्क के 2 यूनिवर्सिटी में बम रखने की खबर मिलने से अफरा तफरी, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को सुरक्षा बलों ने करवाया था खाली। बगदाद में इराक के प्रधानमंत्री ने अपने घर पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की, विस्फोटकों से लदे ड्रोन से किया गया था हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिसंबर में करेंगे लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन, वर्चुअल समिट के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रमुखों को भेजा गया न्योता। रिलैक्स मूड में दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की फर्स्ट लेडी के साथ बाइडेन सी बीच पर सैर करते दिखाई दिए। ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन COP26 के खिलाफ प्रदर्शन, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने म्यूजिक और डांस के साथ जताया विरोध। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर लोगों से मांगी राय, पूछा टेस्ला के 10% शेयर बेचना चाहता हूं, लोगों ने कहा बेच दीजिए। अब देश में बत्ती गुल का डर नहीं, बिजली क्षेत्र के लिए 27% बड़ी कोयले की आपूर्ति, संकट से मिलेगी निजात। स्टेट बैंक के ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, ये सुविधा बैंक के जन धन अकाउंट के खाताधारकों को ही दी जाएगी।